आज की दुनिया में हर कोई बिजी है, हर कोई मल्टीटास्किंग कर रहा है और हर कोई लगता है प्रोडक्टिव है। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग सिर्फ बिजी हैं, प्रोडक्टिव नहीं। कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क इसी समस्या का समाधान देती है। आज हम जानेंगे कि कैसे डीप वर्क आपकी जिंदगी बदल सकता है। डीप वर्क क्या है? ये वो फोकस्ड, डिस्ट्रैक्शन फ्री काम है जो आपकी दिमागी क्षमता को लिमिट तक पुश करता है और हाई वैल्यू क्रिएट करता है। जब आप किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कोई नई स्किल सीखते हैं या कुछ क्रिएटिव बनाते हैं, ये सब डीप वर्क है। इसके ऑपोजिट है शैलो वर्क। ईमेल्स चेक करना, मीटिंग्स अटेंड करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। ये काम इजीली रिप्लेसेबल हैं और कम वैल्यू देते हैं। आज की डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में डीप वर्क करने वाले लोग ही असली सफलता और हाई इनकम स्किल्स हासिल कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एवरेज नॉलेज वर्कर अपना 60% से ज्यादा समय नेटवर्क टूल्स पर बिताता है। ईमेल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब हमारा अटेंशन खंड खंड कर देते हैं। और जब आप लगातार शैलो वर्क करते रहते हैं तो आपके दिमाग की डीप फोकस करने की क्षमता हमेशा के लिए कम हो जाती है। कार्ल जंग का एग्जाम्पल लेते हैं। उन्होंने जंगल में एक टावर बनवाया था जहां वो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने साइकोलॉजिकल थ्योरीज पर काम करते थे। बिल गेट्स के थिंक वीक्स फेमस हैं। साल में 2 बार वो पूरी तरह आइसोलेट होकर बड़े विचार सोचते थे। जेके रॉलिंग ने हैरी पॉटर लिखते वक्त सोशल मीडिया से पूरी तरह दूरी बनाई थी। ये सब लोग समझ गए थे कि डीप वर्क ही उन्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाएगा। जेसन बेन का केस स्टडी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था जो एक्सेल मैक्रोज बनाता था। एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसका काम वैल्यूलेस है, कोई भी उसकी जगह ले सकता है। फिर उसने डीप वर्क से प्रोग्रामिंग सीखी और आज वो सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर डेवलपर है। डीप वर्क ना सिर्फ बेटर आउटपुट देता है, बल्कि आपकी स्किल्स को भी तेजी से इंप्रूव करता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज की। न्यूपोर्ट ने अपनी किताब में 4 मेन रूल्स दिए हैं जिनसे कुल 10 प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज बनती हैं। पहला रूल है वर्क डीपली। डीप वर्क को अपनी लाइफ में स्केड्यूल करना पड़ता है। ये अपने आप नहीं होता। आप 4 फिलॉसफीज में से चूज कर सकते हैं। मोनास्टिक, पूरी तरह आइसोलेशन; बायमोडल, कुछ दिन डीप वर्क, कुछ दिन शैलो; रिदमिक, डेली रूटीन बनाना; या जर्नलिस्टिक, जब भी टाइम मिले डीप वर्क करना। डीप वर्क को बिजनेस की तरह ट्रीट करो। 4DX फ्रेमवर्क अपनाओ। फोकस ऑन वाइल्डली इंपॉर्टेंट गोल्स, मेजर लीड मेजर्स, कीप अ कंपेलिंग स्कोरबोर्ड और क्रिएट अकाउंटेबिलिटी। अपने डीप वर्क सेशंस को ट्रैक करो कि कितने घंटे डीप वर्क किए, क्या अचीव किया। ये मेजरमेंट आपको मोटिवेटेड रखेगा। दूसरा रूल है एम्ब्रेस बोर्डम। बोर्डम को गले लगाओ। बार बार डिस्ट्रैक्शन की आदत छोड़ो, तभी अटेंशन की ताकत बढ़ेगी। जब भी आप बोर फील करें, तुरंत फोन नहीं उठाइए। उस बोर्डम को सहन करना सीखिए। यह आपके ब्रेन को ट्रेन करता है कि वो कांस्टेंट स्टिमुलेशन के बिना भी काम कर सके। तीसरा रूल है क्विट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया और इंटरनेट ज्यादातर लोगों के लिए प्रोडक्टिविटी किलर हैं, भले ही वे यूजफुल लगते हों। न्यूपोर्ट कहते हैं कि सोशल मीडिया को पूरी तरह छोड़ दो या सिर्फ वो टूल्स रखो जो तुम्हारे बड़े गोल्स में सच में वैल्यू ऐड करते हों। एनी बेनिफिट अप्रोच छोड़कर क्राफ्ट्समैन अप्रोच अपनाओ। हर टूल के लिए पूछो, क्या ये मेरे मेन गोल्स को सिग्निफिकेंटली हेल्प करता है। चौथा रूल है ड्रेन द शैलोज। शैलो वर्क को मिनिमाइज करो। अपने हर मिनट को स्केड्यूल करो। पता होना चाहिए कि आप कब क्या कर रहे हैं। ईमेल चेकिंग के लिए स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स रखो। मीटिंग्स को चैलेंज करो, क्या ये रियली नेसेसरी है। काम के बाद पूरी तरह रेस्ट करो, दिमाग को रिकवर होने दो, क्योंकि डीप वर्क के लिए रेस्ट जरूरी है। न्यूपोर्ट के अकॉर्डिंग डीप वर्क को प्रायोरिटी देने में टाइम, मनी और एफर्ट लगती है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट लंबे समय में बहुत बड़ा रिटर्न देता है। डिस्ट्रैक्शन का विरोध करना आसान नहीं, लेकिन ये सबसे बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज है। जब सब लोग स्कैटर्ड अटेंशन के साथ काम कर रहे हैं, आप फोकस्ड होकर रेयर और वैल्यूएबल काम कर पाते हैं। डीप वर्क से आप वो काम कर पाते हैं जो दुर्लभ और कीमती होता है। आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं, नई स्किल्स तेजी से सीख पाते हैं और हाई क्वालिटी आउटपुट प्रोड्यूस कर पाते हैं। ये सब आपको जॉब मार्केट में इररिप्लेसेबल बनाता है। एक प्रॉब्लम पर पूरी तरह फोकस रहो। मल्टीटास्किंग का मिथ छोड़ दो। रिसर्च शोज करती है कि मल्टीटास्किंग एक्चुअली प्रोडक्टिविटी डिक्रीज करती है। जब आप एक काम से दूसरे काम पर स्विच करते हैं तो आपका ब्रेन टाइम लेता है रीफोकस होने में। डीप वर्क को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाओ। मॉर्निंग आवर्स जनरली बेस्ट होते हैं क्योंकि तब आपका विल पावर हाईएस्ट होता है। अपना वर्क स्पेस ऑप्टिमाइज करो, डिस्ट्रैक्शंस रिमूव करो, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बनाओ। फोन को दूसरे रूम में रखो या एयरप्लेन मोड पे डालो। आज की इकोनॉमी में जो लोग डीप वर्क मास्टर कर लेंगे वही थ्राइव करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन शैलो वर्क को रिप्लेस कर रहे हैं, लेकिन डीप वर्क
क्रिएटिव थिंकिंग, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनोवेशन, ये सब ह्यूमन स्किल्स हैं जो मशीन्स नहीं कर सकती। तो अगर आप सच में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो डीप वर्क को अपनी लाइफ का सेंटर बनाइए। डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करिए, फोकस को कल्टीवेट करिए और कंसिस्टेंटली डीप वर्क प्रैक्टिस करिए। तभी तुम सच में सो गुड दे कांट इग्नोर यू बन पाओगे।